हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज मैं हेयर वॉश करके बैठी हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल जो हैं वो अभी थोड़े गीले ही हैं। मैं इनको एयर ड्राई ही करती हूं। रात में वीडियो बना रही हूं और मुझे लगता है कि मुझे इनको मशीन यूज़ करनी चाहिए, ड्रायर यूज़ करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि अभी लाइटली ड्राइड हो चुके हैं और कोई भी इनके अंदर टैंगल्स नहीं हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई फ्रिज नहीं है और मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया है, कुछ सीरम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। सिंपल बाल वॉश किए थे 1 घंटा पहले किए होंगे, तो लाइटली ड्राइड हो चुके हैं। एंड बस मैं आप लोगों के साथ बैठ करके वीडियो बना रही हूँ। तो कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो अभी वैसे तो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, बट आज 2 सेम कैटेगरी के शैम्पू है मेरे पास जिनका के कंपैरिजन आपके साथ करने वाली हूँ। एंड मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो इनके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी, प्लस इनका रिजल्ट भी बताऊँगी। तो यस, चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ट्रेसेमे का न्यू सल्फेट फ्री प्रो प्रोटेक्ट विद मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू। सो ये बेसिकली जो इसका मतलब मेन फीचर है वो है ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। सो यस, फुल ऑफ केमिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ सल्फेट फ्री लिखा हुआ है। तो उससे क्या है कि अगर आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट आपने कराया हुआ है तो ये ट्रीटेड हेयर के लिए है। लेकिन ट्रेसेमे की अगर मैं बात करूँ तो मैं सालों से यूज़ करते आ रही हूँ, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट एंड जो मुझे मोस्ट सूटेड शैम्पू अगर मैं बोलूँ तो ट्रेसेमे है। मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करती थी, बट बीच में अगर आप लोगों को याद हो 3-4 साल पहले इसके साथ एक हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर कुछ ऐसा फ्री मिलने लगा था। मैंने तब इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिया था, बिकॉज जब कोई प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ फ्री मिलने लगती है तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। हमेशा एक्सपीरियंस मैंने ऐसा किया कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, तो तब मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। बट मैंने इसे करीब 2-3 साल तक लगातार यूज़ किया था। ट्रेसेमे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अभी जब इसका नया रेंज ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो मेरे पास तो काफ़ी टाइम से है ये, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब 8 to 10 टाइम्स मैं इसे यूज़ कर चुकी होंगी। एंड मुझे काफ़ी अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अगेन ये कैसा है। अब इसके साथ कुछ फ्री भी नहीं मिल रहा है। सो ये ट्रीटेड हेयर के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू है एंड इसके काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आती है। आजकल पम्प पैकेजिंग इतनी कॉमन हो गई है, स्टिल ये लोग इस तरीके का ये देते हैं। एंड मुझे जहाँ तक याद है कि जो इनके छोटी पैकिंग आती है शुरू से ही वो इसी तरीके की पैकेजिंग में आती है, और जो बड़ा बॉटल अगर आप लेते हैं तो वो पम्प डिस्पेंसर के साथ आता है। सो कोई बात नहीं, चला लेते हैं। पैकेजिंग मतलब कुछ वो नहीं है, लेकिन येस, इनकी जो पैकेजिंग की मतलब ये जो मटेरियल यूज़ हुआ, प्लास्टिक यूज़ हुआ, ये 50% रिसाइकलेबल है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। एंड अगर प्राइस की बात करूँ तो 190 रुपीज़ में 185 ml का क्वांटिटी आपको मिलता है। आई डोंट नो 185 ml की क्वांटिटी कौन देता है, या तो 100, 150, 200 दो। 185 में आप कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है, बट एनीवेज 185 ml की क्वांटिटी, इतना बड़ा ये जो बॉटल है ये आपको 190 रुपीज़ में मिलेगा। अमेज़न वगैरह पे शायद कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाए, और काफ़ी अफोर्डेबल मैं इसे कहूँगी। एंड ये 2 साल की शेल्फ़ लाइफ के साथ में आता है। एंड येस, काफ़ी माइल्ड तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये जो ट्रीटेड हेयर के लिए आपको चाहिए ना उस तरीके का ये जेंटल क्लेंजर है, हेयर क्लेंजर है ये। और बहुत ही अच्छे से इसकी अगर फ्रेगरेंस की बात करूँ तो ये एक टाइम पर अगर आपने यूज़ किया, वाइट कलर का सनसिल्क शैम्पू आता था, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर, इसकी स्मेल कुछ वैसी मिलती है, बट काफ़ी रिफ़्रेशिंग स्मेल है। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें ना काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ हुए हैं। ये हर्बल प्रोडक्ट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समटाइम्स कुछ केमिकल्स ऐसे नहीं होते कि आपके बालों को मतलब बालों को वो अच्छा इफ़ेक्ट अगर दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है यूज़ करने में। सिर्फ हम ऐसा सोचें कि हमें एक हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करना है और फिर वो हमें सूट नहीं होता है। कई लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं सूट होते हैं, उनको केमिकल वाले जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट हर्बल प्रोडक्ट जब आप ट्राई करते हो तो पता चलता है कि बाल झड़ने लग गए, ये हो गया, वो हो गया। सो आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के पीछे आप मत भागिए, आप देखिए कि आपकी स्किन, आपकी हेयर को कौन सी चीज़ें सूट कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ हेयर फॉल के लिए अगर आप ऐसे लेते हैं कि एक शैम्पू हेयर फॉल कर देगा, कंट्रोल कर देगा, ऑयल कर देगा कंट्रोल, तो सिर्फ अगर कोई छोटे मोटे रीज़न की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तब तो ये चीज़ें काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको सालों से हेयर फॉल हो रहा है, इंटेंस हेयर फॉल हो रहा है, तो सिर्फ एक ऑयल, शैम्पू ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। आपको अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, सब चीज़ों पे इक्वली काम करना होगा। और मेरे हिसाब से आप एक बार एक
अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। सो यस, अगर मैं इसके क्लेम की बात करूँ तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मोरक्कन आर्गन ऑयल, जो कि काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए, आपके बालों को हाइड्रेशन के लिए और आपके बालों की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए बहुत ही सही वाला इंग्रेडिएंट है। सो वो इसके अंदर है। तो ये क्लेम करते हैं कि आपके बालों में शाइन आ जाएगी और आपके जो ट्रीटेड हेयर है उन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, एक वॉल्यूम टाइप का आपके बालों में मिलेगा। सो येस, अगर मैं इसको यूज़ किया था मैंने, तो ये मेरे बालों को बिल्कुल भी ना तो ड्राई कर रहा था ना तो ऑयली कर रहा था। जैसे कि मैंने और दूसरे शैम्पूज़ जो यूज़ किए हैं उनके अंदर कुछ कुछ ऑयल होता है, तो वो क्या करते हैं, मेरे बालों को क्लीन तो करते हैं बट एकदम से क्लीन नहीं करते, थोड़ा सा, क्योंकि शायद उनके अंदर ऑयल होता है या क्या होता है, बट थोड़े से मतलब बाल जो है वो एक दिन के बाद ही ग्रीजी से लगने लगते हैं। बट इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 दिन मैं इसे यूज़ करूँगी, परफेक्टली इसने मेरे हेयर्स को क्लीन कर दिया था। तो बहुत टाइम बाद मैंने इसे यूज़ किया बट बहुत ही अच्छा इफेक्ट मुझे लगा बालों में। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की है तो जस्ट 2 पंप में मेरे जितने बाल जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बट आपको हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। सो यस, ये जो इसका क्लेम है बालों में शाइन देने का, वाइब्रेंसी देने का, तो वो सब बालों में काफ़ी अच्छे से आ गए थे, बाल काफ़ी अच्छे क्लीन लग रहे थे एंड साथ में स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी बालों में से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कोई हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल या बालों को क्लीन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं फील हुई। मेरे बाल जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही थे, हाँ अच्छे से क्लीन हो गए थे, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस एंड फ्रेशनेस आ गई थी बालों में। डैंड्रफ की बात करूँ, हेयर फॉल की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें ना तो ये क्लेम करते हैं ना तो उस पर ये काम करते हैं। सिर्फ आपके बालों पे मेनली ये जो प्रोडक्ट है ना उन लोगों के लिए जिनके बाल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, उनको जेंटल कोई क्लेंजर चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जो ट्रीटेड हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता मेरे पास एक हर्बल प्रोडक्ट है, ये तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। अब मेरे पास एक ये हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब हर्बल प्रोडक्ट है, ये है सेंट बोटानिका का मोरक्कन आर्गन शैम्पू। सो ये इस तरीके के देख सकते हो कि कितनी अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग में आता है, फ्लोरल और फ्रेश ब्लू कलर की जो बॉटल है मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, पंप डिस्पेंसर इसके साथ में आता है एंड इसके अंदर आपको कोई पैराबेन सल्फेट वगैरह नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये अगर मैं स्पेशली आपको बताऊं तो इसके अंदर कोई सल्फेट, सिलिकॉन्स, पैराबेन, मिनरल ऑयल नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग है, साथ में इसके अंदर कुछ प्योर ऑयल्स डाले गए हैं। सो अगर आप इसकी और इसकी दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट जो मोरक्कन आर्गन ऑयल है वो सेम है, बट इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी हद तक जैसे कि मैंने बताया सनसिल्क वाली आती है, बट इसके अंदर से एक थोड़ी सी हर्बलिश स्मेल भी आती है, जैसे कोई ऑयल वगैरह जो आते हैं ना, मतलब जो इसमें मेंशन है वैसी वाली स्मेल इसके अंदर आती है। थोड़ी सी आपको नॉर्मल शैम्पू की स्मेल आएगी, थोड़ी सी मिक्स होके स्मेल एक आती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्वीट सी स्मेल है एंड टेक्सचर दोनों का काइंड ऑफ सेम है, वाइट कलर का रनी सा टेक्सचर है। एंड इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, सिल्क प्रोटीन, क्लैरी सेज, रोजमेरी ऑयल, जैस्मिन, जोजोबा, ग्रीन टी ऑयल, सब कुछ इसके अंदर इन्फ्यूज्ड है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 300 ml की क्वांटिटी मिलती है 600 रुपीज़ में। सो आई थिंक ये इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर मैं MRP की बात करूँ, बट अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो इस पर करीब 20-30% का ऑफ मिलता ही है। सो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है 600 का ये है और मैंने इसे 500 में लिया था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। सो इसी तरीके के 450 से 500 रुपये के बीच में ये मिल जाता है। सो कंपेरेबल है, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मुझे ये प्रोडक्ट सच में अभी इस वक्त मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए, अपनी अपनी जगह पे। प्राइस की बात करूँ एंड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। थोड़ा सा ये उससे एक्सपेंसिव है बट बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी लगी, इतने अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है। ये मेरे ऑयली, मतलब मैंने ऑयल किया हुआ था बालों में, उसके बाद मैंने इससे वॉश किया है और आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में बिल्कुल भी ग्रीजीनेस नहीं है। और पता है इसके अंदर क्योंकि इतने सारे ऑयल्स हैं ना, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद ही मेरे बालों को उतने अच्छे से क्लीन नहीं करेगा जैसे कि और बहुत सारे शैम्पूज़ ऐसा ही करते हैं, बट इसने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा ऑयल वगैरह सब निकल गया, बट फिर भी मेरे बाल जो है वो ड्राई नहीं हुए। इतना अच्छा लगता है मुझे ये शैम्पू यूज़ करना, मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा इसका रिज़ल्ट। एंड उसके अलावा बाल जो है ना, देख सकते हो आप, कोई फ्रिज नहीं है, कहीं कोई टैंगल्स नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आप अपने बालों को शैम्पू करने जाते हैं तो उसके पहले ही आप कोम वगैरह जो आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं, तो उससे आपके बाल ना कम से कम टूटते हैं। सो मैं ऐसा ही फॉलो करती हूँ। एंड यस, अगर मैं इसके क्लेम की बात करूँ सो इसके क्लेम्स जो हैं वो तो ये हैं कि आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, लस्ट्रस बनाएगा, फ्रिज फ्री हेयर्स देगा। साथ में इनका यहाँ पर ये भी इन्होंने बोला है कि ये आपके बालों को UV रेज से बचाएगा, आपकी स्कैल्प को क्लीन करेगा, प्रमोट हेयर ग्रोथ,
ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल ये सारी चीज़ें शैम्पू पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके बालों को ये सनरेज से बचाएगा कि नहीं बचाएगा ये भी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर एक क्लिनजिंग की बात करूँ तो स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है, परफेक्टली क्लीन कर देता है। फ्रिज फ्री, तो आप देख सकते हैं कहीं कोई फ्रिज नहीं है, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मेरे पीछे के बाल अभी भी थोड़े से गीले से ही हैं, एकदम सूखे नहीं हैं इस वक्त। लेकिन ये जो बाकी के क्लेम्स है ना, फ्रिज फ्री, स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, एक शाइन से आ जाती है बालों में, बाल जो है वो हाइड्रेट फील करते हैं, वो सारे क्लेम्स इनके सही हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो 8 आउट ऑफ 10 मैं इनको दे सकती हूँ। और ये भी ट्रीटेड हेयर पे काम करेगा। लेकिन ये है ना कि ये जैसे एकदम खुले में ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर ट्रीटेड हेयर, तो मेन इसका जो फीचर है ना वो ट्रीटेड हेयर के लिए है। इसके कई सारे फीचर्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पीछे साइड में लिखा हुआ है कि ट्रीटेड हेयर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो माइल्ड जेंटल क्लेंजर अगर आपको चाहिए, साथ में थोड़ा सा बालों को एक न्यूट्रिशन भी देना है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। मुझे लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे, मैं ये कह सकती हूँ। तो यस, ये दोनों प्रोडक्ट की मेरी ये दोनों ओपिनियन है। नो स्पॉन्सर्ड वीडियो टेस्ट एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद लिए हैं, काफ़ी टाइम से इनको ट्राई यूज़ कर रही हूँ मतलब, एंड काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मैंने इंस्टाग्राम पर भी इसका एक पोस्ट डाला हुआ था, तो इनकेस अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। इस टाइप के सारे अपडेट्स वहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ, तो जो चीज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ वो वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो ये काफ़ी मैंने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था वो भी यूज़ करने के बाद डाला था, तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं दोनों को ही एक साथ यूज़ कर रही थी, ऑल्टरनेट बेसिस पे, कि वीक में एक दिन इसको और एक दिन इसको। वैसे मैं वीक में 3 दिन शैम्पू करती थी, बट जब से इन दोनों को यूज़ करना स्टार्ट किया है, दोनों की ही मैं बात बोलूँगी, सो ये दोनों ही मतलब मुझे वीक में 2 दिन ही क्लीन करने का मौका देते हैं। बिल्कुल भी मेरे बालों को ड्राई नहीं करते हैं, ग्रीजी नहीं करते हैं, क्लीन करते हैं, वॉल्यूम देते हैं। वॉल्यूम तो नहीं बहुत ज़्यादा कुछ देते हैं, लेकिन हाँ आपके बाल जो है वो खुले खुले से रहते हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूमिनस हो जाते हैं। लेकिन येस, फ्रिज फ्री रखते हैं और हाइड्रेट, ड्राई नहीं करते, तो ड्राई नहीं होते ना बाल, तो टूटने के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम एक होता है, काफ़ी ज़्यादा ये वाले, स्पेशली इस वाले की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम मुझे फील हुआ। बिल्कुल भी मेरे बाल जो है वो 8-10 स्ट्रैंड्स टूटे तो टूटे, उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैंने काफ़ी डिफरेंस महसूस किया इन शॉर्ट। सो येस, मुझे ये दोनों शैम्पूज़ काफ़ी पसंद आए। इनकेस अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, सब जगह आपको अवेलेबल है, आप जाकर के इनको परचेस कर सकते हैं। लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। यही था आज का ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो। अगर आपको मेरी ओपिनियन पसंद आई तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा एंड कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी बता सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। एंड मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।